जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है, ताज़ा खबर आई है। एनटीटी की जो भर्ती है उस भर्ती को लेकर के कैबिनेट की जो बैठक हुई है उस बैठक में साथियों इस भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, अब 100% आपकी सीधी भर्ती की जाएगी। इसकी पूरी की पूरी जो भी अपडेट है वो अपडेट मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करें। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से, ये जो एनटीटी भर्ती है इसमें ना तो बीएसटीसी की ज़रूरत होती है ना बीएड की ज़रूरत होती है, मदर टीचर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इस भर्ती के बारे में अपडेट आई है, जो अपडेट मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। अपडेट क्या है साहब उसको भी देखो। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025, एनटीटी की नई भर्ती 2025। नई भर्ती आने वाली है, 100% सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेशर इसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, और ना इसमें प्रमोशन वगैरह का सिस्टम करेंगे कि भाई किसी को वैसे का पदोन्नति दे के करें या नहीं। इसमें डायरेक्ट भर्ती ही होगी आपकी। ठीक है जी, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जो दूसरे हैं उनको लगा देंगे यहाँ, फिर ऐसे नहीं करेंगे जैसे भाई डीपीसी होती है ना, सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड बना दिया, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। सीधी भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, भर्ती विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी। 100% सीधी भर्ती करेंगे, सीएम साहब ने आदेश दे दिए हैं साथियों। बिना बीएसटीसी और बीएड से टीचर बनो, बिना बीएसटीसी बीएड, यानी कि इसमें एनटीटी का ही कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अगर आपने कोर्स नहीं कर रखा है तो साथियों 2 साल का एनटीटी का कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा। और इसमें महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ECCE, ये होता है साथियों अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर। ये जो है ये केवल और केवल किसको करना पड़ता है? इसमें केवल और केवल फीमेल, यानी कि केवल महिलाएं इस कोर्स को कर सकती हैं। लेकिन एनटीटी का जो कोर्स है वो दोनों कर सकते हैं, महिला भी और पुरुष भी दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एज इसमें 18 साल से 40 साल रहती है भर्ती की। ठीक है, अगर आप भर्ती देखोगे ना, भर्ती आएगी तो उसमें एज 18 से 40 साल होगी। और इसमें जो योग्यता होती है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। चयन कैसे होता है? तो चयन साथियों इसमें एग्जाम होगा तुम्हारा, फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, परीक्षा तो देनी पड़ेगी भाई, परीक्षा दोगा तभी तो लागू होगा। हाँ अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता के लिए मैं बता दूं, इसमें 12वीं पास प्लस एनटीटी का कोर्स होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब साहब एनटीटी का कोर्स हमने तो नहीं कर रखा है, तो आप कर सकते हैं, एनटीटी का कोर्स कर सकते हैं आप, 2 साल वाला करना। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें वेतन की बात करें तो वेतन भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। वेतन इसमें 5200 से 20,200 वेतन रहता है। ठीक है जी, 5200 से 20,200 इसमें वेतन रहता है। और इसमें और भी जो बात करते हैं हम, तो देखो वेतन हो गया, योग्यता हो गई, चयन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है साहब, अब इसमें एक बात और है कि ये जो भर्ती आती है साथियों, ये जैसे तुम्हारे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर लगाए जाते हैं स्कूलों में। जैसे भाई 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए। अब वो जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे नर्सरी की कक्षा हो गई, ठीक है, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड, ये जो क्लासें हैं इनको पढ़ाने के लिए साथियों कौन लगाए जाते हैं? एनटीटी टीचर लगाए जाते हैं। समझ रहे हो? एनटीटी टीचर लगाए जाते हैं। इसकी क्या निकाली जाती है साहब? भर्ती निकाली जाती है। ये होता है, समझ रहे हो? और जो ECC होता है ना दोस्तों, ECCE, ये आंगनबाड़ी में निकाली जाती है। ECC की जो भर्ती आती है तो वो आंगनबाड़ी में ही लगती है, जो भी महिलाएं करती हैं ना। ECC का कोर्स 1 साल का होता है और ये 1 साल का कोर्स केवल महिलाएं करती हैं। ठीक है जी। और फिर जब आंगनबाड़ी में भर्ती आती है
तो महिलाएं उसमें फॉर्म लगा सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती है। आ जाओ, मैं फटाफट से आपको खबर दिखा देता हूँ, जो कि खबर अपने पास में आई हुई है, वो खबर आप एक बार अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये देखो साहब, ये ताज़ा खबर है, अभी अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो भी बातें हुई हैं, जो भी फैसला हुआ है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, हमारा संकल्प शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान, राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं मंत्रिमंडल की बैठक में अपनी में, तो वो हम बताते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक एनटीटी के पदों को राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में शामिल करने के लिए इन नियमों में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। ठीक है जी। भर्ती एवं वेतन संबंधी प्रावधान, सभी पद 100% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। सारी की सारी भर्ती 100% सीधी भर्ती होगी। वेतनमान लेवल 5 का निर्धारित किया गया है, यानी कि आपका जो वेतन है वो 5200 से 20,200 रहेगा भाई। ठीक है, यह वेतनमान 2018 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विज्ञापित भर्ती के समान है। पदोन्नति का क्रम, प्रारंभिक पद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, यानी कि सबसे पहले आपका जो पद रहेगा वो पूर्व प्राथमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मदर टीचर भी बोलते हैं। ठीक है जी। और इसको, अरे नहीं, मदर टीचर थोड़ी होता है ये, मदर टीचर तो ईसीसी वाली को बोलते हैं। एनटीटी में तो महिला पुरुष दोनों फॉर्म भरते हैं, इसको नर्सरी टीचर बोलते हैं। समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं सब, नर्सरी टीचर बोलते हैं। ये नर्सरी टीचर भर्ती है। 5 साल तक आपको नर्सरी टीचर के पद पर रखा जाएगा। 5 साल पूरी होने के बाद में आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 में कर दिया जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, फिर आपका थे 2nd ग्रेड में बढ़ जाओगा। शुरू में तो थे नर्सरी टीचर होगा, फिर थे 2nd ग्रेड में हो जाओगा, फिर 5 साल तक नौकरी करो, फिर थे अध्यापक, यानी कि 5 साल बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 में हो जाओगे फिर तुम, यानी कि नौकरी लागया बाद 10 साल के बाद में थे 1st ग्रेड हो जाओगा। फिर अगले 5 साल के बाद में पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक हो जाओगे तुम। इस प्रकार से आपकी पदोन्नति होती रहेगी। ठीक है जी। अगली जो खबर है, इस खबर में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी ताज़ा खबर है। कैबिनेट बैठक, पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगी भूमि, निर्यात क्षमता 1.5 लाख करोड़ होगी, रोजगार की उम्मीदें परवान होंगी। कांस्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अब सीनियर सेकेंडरी, अब जो आरएसी की जो बटालियन है उसके लिए भी साथियों 12वीं पास में और तुम्हारी क्या कर दी गई है, सीईटी में शामिल कर दी गई है। इसकी खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, बिल्कुल सबको पता है। ठीक है साहब। अगली जो खबर है उसको हम देखते हैं। ये जो खबर है ये देखो, इसकी एनटीटी की उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के प्रावधानों में संशोधन करके पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक एनटीटी के पदों का इसमें ग्रुप ई प्री प्राइमरी विंग जोड़कर संविग्रहण किया जाएगा। बोलो भाई, बताओ खबर आई कि ना आई अखबार में? आई साहब। एक खबर था पहले दिखा दियो, दूसरी खबर अखबार में देख लो। इसमें भी एनटीटी की बात हुई है, इसमें भी एनटीटी भर्ती की बात हुई है साथियों। एनटीटी भर्ती आवेगी, जो भी भाई बहन कोर्स करना चाहता है वो कर सकता है। और इसके लिए स्पेशल हमने वीडियो बना रखी है कि कौन सा एनटीटी का कोर्स करें जो वैलिड हो, मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि फर्जी कर लिया और फिर वो चल रही को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर निकाल देगा। मेहनत भी करोगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, हमें नौकरी लागवाई खातर। बिना परीक्षा भर्ती नहीं है, और ये संविदा की भी भर्ती नहीं है, ये परमानेंट भर्ती होती है। कैसी भर्ती होती है साहब? परमानेंट भर्ती होती है, इस बात का ध्यान रख लेना। ये कोई संविदा वविदा की नहीं होती, परमानेंट भर्ती होती है। ठीक है साहब। दूसरी भी खबर दिखाओ। एक खबर ये देख सकते हो आप अच्छी प्रकार से, इसको देखो। जबरन धर्म परिवर्तन, ये तो धर्म से संबंधित बातें हुई हैं, ये भी कैबिनेट की मंजूरी में ही हुई है भाई। ठीक है, धर्म से संबंधित जो भी बातें हुई है ये सारी की सारी। वेतन विसंगति दूर करने के लिए खेमराज समिति की सिफारिश लागू। आरएसी कांस्टेबल की योग्यता 12वीं पास कर दी गई है। इसमें कहाँ है सब एनटीटी की बात? यारी देख लो यारी, मैं बताऊँ था ना। एनटीटी अध्यापकों का कैडर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में शामिल। ये देखो, यहाँ भी साथियों एनटीटी की बात हुई है, यानी कि अपनी नर्सरी टीचर जो भर्ती है वो तुम्हारी आने वाली है। उसकी जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी हम आपको जरूर सूचना दे देंगे। और ये कोर्स आपको करना पड़ेगा, अगर आपने कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर आप अपनी तैयारी में लगा रहे हो। जैसे ही भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना आएगी हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे, आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है जी। और जिसने कोर्स नहीं कर रखा है तो वो कोर्स कर सकता है, मान्यता प्राप्त संस्थान से आप कोर्स कर सकते हैं। इग्नू से कर लो, हैं एमएसएमई भी बढ़िया है, उससे भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है।
तो और उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, आप सर्च कर लेना एनटीटी कोर्स कहाँ से करें ओमवीर रोजगार, ऐसे सर्च कर लेना, वीडियो आ जाएगी। उसमें सारे के सारे वैलिड कोर्स हमने बताए हैं, वहां से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा आपका। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो खबरें हैं ये आपको साथियों टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।